हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्टार वॉर्स क्या है और किस ऑर्डर में आपको ये मूवीज देखनी है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने कुछ गेमिंग वॉक थ्रूज भी बनाए हैं, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार वॉर्स की प्रीक्वल ट्रिलॉजी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जो 1999 से लेकर 2005 में आई थी। अगर आपने ये तीनों मूवीज नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें जाके जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है टर्मोइल से, जो होता है रिपब्लिक और ट्रेड फेडरेशन के बीच, और वो लोग नबू से बदला लेते हैं। इन सब की वजह से चांसलर दो जेडाइस को भेजते हैं, जो कि होते हैं क्वाई-गॉन और ओबी-वॉन केनोबी। जब फेडरेशन वाले जान जाते हैं कि जो आए हैं वो जेडाइस हैं, तो उन पर अटैक होता है। लेकिन हमारे जेडाइस बचते बचाते नाबू पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जार जार बिंक्स मिलता है, जो उनकी मदद करता है क्योंकि उनके प्लेनेट पे अटैक होने वाला होता है। वो लोग कैसे करके क्वीन अमिडाला को बचा लेते हैं और उन्हें कोरुसान ले जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो उन पर अटैक होता है, जिस वजह से उनकी शिप खराब हो जाती है और वो लोग टैटूइन नाम के एक प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस शॉप में वो लोग जाते हैं वहाँ बात नहीं बन पाती है और उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम एनाकिन स्काईवॉकर होता है, जो उसी शॉप में काम करता है क्योंकि वो एक स्लेव होता है। तो जब वो बताता है कि वो एक पॉड रेसर है, तो क्वाई-गॉन एक रास्ता ढूंढ लेते हैं स्पेयर पार्ट्स का, और उसे ये भी पता चलता है कि एनाकिन एक जेडाई है और उसके पास मिडिक्लोरियन सबसे ज्यादा होते हैं। मिडिक्लोरियंस का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो हमारे ह्यूमन सेल्स के साथ बाइंड करके रहती है। जितने ज्यादा होते हैं आप फोर्स के साथ उतने ज्यादा स्ट्रांग होते हो। क्वाई-गॉन क्या करते हैं कि वो एनाकिन से पॉड रेसिंग करवाते हैं, जिसमें वो जीत जाता है और उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं और एनाकिन को उसकी आज़ादी मिल जाती है। तो जब ये शिप में जाते हैं तो उन पे अटैक होता है जो डार्थ मॉल करता है, जिसमें एक लड़ाई होती है। लेकिन क्वाई-गॉन बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं और वो लोग कोरुसान पहुंच जाते हैं। अब कोरुसान एक ऐसा प्लेनेट है जो एक शहर है। अब यहाँ पे दो की मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें क्वीन अमिडाला नो कॉन्फिडेंस मोशन करती हैं ताकि एक नया और स्ट्रॉन्ग सुप्रीम चांसलर आए, और दूसरा मोमेंट होता है एनाकिन का टेस्ट, ताकि वो जेडाई ट्रेनिंग कर सके। लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए चिंता होती है कि वो उसे कहीं खो ना दे। क्वाई-गॉन को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि वो उसे ट्रेन करेगा, और ओबी-वॉन केनोबी कहते हैं कि वो ट्रायल्स फेस करेगा। अब क्वीन अमिडाला ये फैसला करती हैं कि वो नाबू जाएंगी और वो उन दोनों नमूनों को पकड़ेंगी जिनकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं, जिसमें क्वाई-गॉन, ओबी-वॉन केनोबी, एनाकिन स्काईवॉकर, जार जार बिंक्स और गंगन्स हेल्प करते हैं। और एक वॉर स्टार्ट होती है ताकि उन दो नमूनों को मिसडायरेक्ट कर सकें, जिसमें उनको प्रोटेक्ट करने डार्थ मॉल आ जाता है। और जेडाई और सिथ के बीच में हमें एक बेहतरीन लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें क्वाई-गॉन की मौत हो जाती है, लेकिन ओबी-वॉन उसे मार देते हैं। और कोई दूसरी तरफ पैडमे या क्वीन अमिडाला इन दो नमूनों को पकड़ लेती हैं। गंगन्स वॉर जीत जाते हैं एनाकिन की वजह से। वो क्या करता है, फाइटर प्लेन्स की मदद से वो ट्रेड फेडरेशन की शिप उड़ा देता है। अब क्वाई की आखिरी इच्छा ये रहती है कि ओबी-वॉन केनोबी एनाकिन स्काईवॉकर को ट्रेन करे ताकि वो फोर्स में बैलेंस ला सके, जो मास्टर योडा मान लेते हैं। अब 10 साल बीत चुके हैं। अब गैलेक्टिक सेनेट में प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स रिपब्लिक छोड़ देने की बात करते हैं और वो काउंट डू के लीडरशिप में चले जाते हैं, जिन्हें हम सेपरेटिस्ट कहेंगे। लेकिन अब जेडाई काफ़ी कम बचे हैं कि वो पीस और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो सेनेटर अमिडाला यानी पैडमे, जो पहले क्वीन थी, वो कोरुसान जाती हैं सेनेट में अपना वोट देने, ताकि वो एक आर्मी को बना सकें। जब वो कोरुसान पहुंच जाती हैं तो उन पर अटैक होता है, जिसमें वो बच जाती हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए वो चांसलर पैल्पैटिन के पास चली जाती हैं और वो काउंट डूकू पे इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। फिर चांसलर ये कहते हैं कि पैडमे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए दो जेडाइस जाते हैं, जो कि होते हैं ओबी-वॉन केनोबी और एनाकिन स्काईवॉकर। कुछ टाइम बाद पैडमे पे फिर से अटैक होता है, लेकिन हमारे जेडाइस उन्हें बचा लेते हैं और उस असैसिनेटर का पीछा करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे एक बाउंटी हंटर है। लेकिन नाम बताते वक्त उसकी मौत हो जाती है, और तभी ये सारी चीज़ें वो जेडाई काउंसिल को बताते हैं। और ये फैसला होता है कि ओबी-वॉन केनोबी उस बाउंड्री हंटर का पीछा करेगा और एनाकिन पैडमे को लेकर नाबू चला जाएगा, जहाँ पे वो लोग सेफ रहेंगे।
ओबी-वॉन केनोबी अपने दोस्त से पता लगाता है कि ये जो चीज़ जिससे असैसिनेटर को मारा गया था वो कमीनो नाम के एक प्लेनेट पे बनी थी। तभी ओबी-वॉन केनोबी कमीनो जाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पे पता चलता है कि 10 साल पहले कमीनो वालों को एक ऑर्डर मिला था जिसमें उन्हें क्लोन आर्मी बनानी थी और ऑर्डर देने वाले का नाम मास्टर साइफो टियास है। लेकिन ओबी-वॉन केनोबी हैरान हो जाते हैं क्योंकि साइफो टियास की मौत हो चुकी है। तभी हमें क्लोन आर्मी के बारे में पता चलता है कि एक होस्ट से इन्होंने एक आर्मी बनाई है जो हर ऑर्डर्स मानती है और उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है और ग्रोथ एक्सेलरेट करके बनाया है। तभी ओबी-वॉन केनोबी को ये पता चलता है कि उस होस्ट का नाम जैंगो फेट है जो एक बाउंटी हंटर है और उसने ये काम करने के बाद रिवॉर्ड में उनसे सिर्फ एक ऐसा क्लोन मांगा जो एकदम उसके जैसा हो, जो नेचुरली ग्रो करे। ये सारी चीजें कमीनो वाले मान लेते हैं और उस क्लोन का नाम होता है बोबा फेट। अब ओबी-वॉन केनोबी जैंगो से पूछते हैं कि वो कभी कोरोसांड गया था, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता है। तभी जैंगो और बोबा फेट वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ओबी-वॉन केनोबी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तभी वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस जैंगो की शिप में लगाते हैं और जेडाइस को बताते हैं कि हमारे लिए क्लोन आर्मी तैयार की जा रही है और उस बाउंटी हंटर का पता चल चुका है। जैंगो और बोबा फेट जियोनोसिस नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओबी-वॉन केनोबी उनके पीछे ही रहते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे काउंट डोकू का हाथ है और सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स उनके साथ है। लेकिन ये सब जब ओबी-वॉन केनोबी बताने के लिए जाते हैं तभी उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है, पर वो शॉर्ट रेंज कॉलिंग कर सकते हैं। तभी वो एनाकिन को कॉल करते हैं, लेकिन एनाकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वो और पैड में नाबू चले जाते हैं। पर एनाकिन के साथ अलग ही कांड होते हैं, उसे बुरे सपने आते हैं जिसमें उसकी माँ मर रही होती हैं। तभी एनाकिन फैसला करता है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए टैटूइन चला जाएगा और तभी उसे पता चलता है कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया है और वो मॉस आइसली में रह रही हैं और उन्होंने शादी कर ली है और एक परिवार के साथ खुश हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि उन्हें कब्जे में ले लिया है और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। जब एनाकिन अपनी माँ को ढूंढ लेता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और हम एक इमोशनल मोमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं जिसमें वो अपनी माँ को मरते देख गुस्से से इतना पागल हो जाता है कि वो नमूनों को बेरहमी से मारता है और वो वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ता है। तभी वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वो कसम खाता है कि वो इतना पावरफुल जेडाई बनेगा कि वो किसी को मरने से बचा लेगा और हर किसी को हील कर पाएगा। और ये अपना कन्फेशन वो पैडमे के साथ करता है। लेकिन तभी R2-D2 उन्हें आकर बताता है कि ओबी-वॉन केनोबी का एक मैसेज आया है जिसे कोरोसाट रीट्रांसमिट करना है। अब मैं R2-D2 और C-3PO के बारे में बताऊंगा। इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है और मेरे ओपिनियन में इन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, स्पेशली R2-D2 क्योंकि ये ऐसे रोबोट हैं जो हर घटना में पहुंच जाते हैं और C-3PO को उसके साथ जाना ही पड़ता है। अब C-3PO को हमने फैंटम मेनेस में भी देखा था, जब एनाकिन एक बच्चा होता है तभी वो उसे बना रहा होता है। उसकी असेंबली अब कंप्लीट हो चुकी है। अब कहानी में वापस आते हैं तो एनाकिन वो मैसेज कोरोसाट रीट्रांसमिट करता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि इन सब के पीछे काउंट डोकू का हाथ है। लेकिन ओबी-वॉन केनोबी पकड़े जाते हैं और ओबी-वॉन को एक और बात पता चलती है कि रिपब्लिक को अब सिथ लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आगे हमारी आखिरी मूवी इस ट्रिलॉजी को कवर करेगी। एनाकिन ये मैसेज ट्रांसमिट कर देता है जिसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट डिटेल देखने को मिलती है जिसमें चांसलर पैल्पैटिन ये फैसला करते हैं कि जियोनोसिस में आप ओबी-वॉन केनोबी को बचाएंगे और हम उन सारे नालायकों को मार देंगे, जिसमें उन्हें इमरजेंसी पावर्स मिलती है। अब टैटूइन में एनाकिन और पैडमे भी फैसला करते हैं कि वो ओबी-वॉन केनोबी को बचाएंगे, जिसमें उनका हाथ बटाने C-3PO और R2-D2 जाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं पर जेडाइस बचा लेते हैं। लेकिन जेडाइस की भी जान खतरे में होती है, पर मास्टर योडा और क्लोन आर्मी वहाँ पर आ करके उन्हें बचा लेते हैं और मेस विंडू जैंगो फेट को मार देते हैं और तभी बोबा फेट उनका मैंटल ले लेता है। काउंट डोकू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ओबी-वॉन केनोबी और एनाकिन उनका पीछा करते हैं और उस नालायक से लड़ाई करते हैं पर फेल हो जाते हैं और उन्हें बचाने मास्टर योडा आ जाते हैं और हम उनके पावर का एक एग्जांपल देखते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। पर काउंट डोकू भाग जाता है और कोरोसाट पहुंचकर उस सिथ लॉर्ड को डेथ स्टार के प्लान्स देता है, जो एक काफी पावरफुल वेपन होता है जो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ सभी जेडाई सब कोरोसाट पहुंच चुके हैं और ये फैसला करते हैं कि वो रिपब्लिक पे नजर रखेंगे और दूसरी तरफ एनाकिन और पैडमे शादी करते हैं
जो कि नहीं होना था क्योंकि जेडाइज शादी नहीं कर सकते हैं। और इसी में क्लोन वॉर्स की शुरुआत होती है। अब क्लोन वॉर्स के फर्दर इवेंट्स क्लोन वॉर्स की एक कार्टून सीरीज में कवर किए हैं जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अब हमें 3 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है जिसमें अब क्लोन वॉर खत्म ही होने वाला होता है। काउंट डोकू और जनरल ग्रीवस ने पैल्पटीन को कब्जे में ले लिया है और उन्हें बचाने के लिए एनाकिन स्काईवॉकर और ओबी-वॉन केनोबी चले जाते हैं जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। वो काउंट डोकू को मार देते हैं लेकिन ग्रीवस निकल जाता है। अब पैल्पटीन सेनेट में वापस आ चुके हैं और जेडाई अश्योर करते हैं कि जो ग्रीवस को पकड़ लेंगे। तभी एनाकिन पैडमे से मिलता है और तभी पैडमे उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और पैडमे को ये लगता है कि उन्हें नाबू चले जाना चाहिए जहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एनाकिन मना कर देता है। तभी सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि एनाकिन को फिर से बुरे सपने आ रहे होते हैं जिसमें पैडमे चाइल्ड बर्थ में मर रही होती है। ये सारी बातें वो मास्टर योडा को बताता है। मास्टर योडा उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें संभल के रहना चाहिए और ये सारी बातें वो पैल्पटीन को भी बताता है और वो उसे मास्टर बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जेडाई काउंसिल ये मंजूर नहीं करते। एनाकिन को विश्वास टूट जाता है। मास्टर योडा क्लोन्स के साथ कशीक चले जाते हैं जहाँ पे वूकीज होते हैं और ओबी-वॉन केनोबी यूटापाव चले जाते हैं जहाँ पे जनरल ग्रीवस होता है जो दार्थ सीडियस से बात करता है। ये वही सिथ लॉर्ड है जो हमने क्लोन वॉर्स में देखा था और कहता है कि काउंट डोकू की मौत के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन सीडियस उसे अश्योर करता है कि उसके पास एक और अप्रेंटिस जल्दी आएगा जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रीवस बाकी सेपरेटिस्ट लीडर्स को मुस्तफा सिस्टम भेज देता है, लेकिन ओबी-वॉन केनोबी उधर पहुंच के ग्रीवस को मार देते हैं और उनके साथ भी क्लोन्स आते हैं जो यूटापाव को बचा लेते हैं। अब कोरुसांट में एनाकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। यही सब देखकर पैल्पटीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स की डार्क साइड के बारे में बता सकता हूँ जिससे तुम पैडमे को बचा सकते हो, क्योंकि पैल्पटीन ही वही सिथ लॉर्ड है जो रिपब्लिक को कंट्रोल कर रहा था। जब ये एनाकिन को पता चलता है तभी वो मेस विंडो को बताता है और मेस विंडो उसे मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एनाकिन वहाँ पर आकर सारा काम खराब कर देता है और मेस विंडो की मौत हो जाती है क्योंकि एनाकिन को पैडमे की चिंता होने लगती है कि अगर पैल्पटीन मर गया तो पैडमे को बचना मुश्किल है। पैल्पटीन को बचाने के बाद एनाकिन डार्क साइड की तरफ झुकने लगता है और तभी पैल्पटीन उसका नाम रखता है दार्थ वेडर और उसे एक टास्क मिलता है जिसमें वो सारे जेडाइस को मारना होता है और मुस्तफार में जाकर के सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी मारना होता है और वो क्लोन्स को ऑर्डर 66 एग्जीक्यूट करने को बोलता है जिसमें सारे जेडाइस रेबल्स बन चुके हैं और उन्हें अब मरना होगा। और एनाकिन ये सारी चीजें पैडमे को बताता है कि जेडाइस रिपब्लिक को कैसे धोखा दे रहे थे। एनाकिन सारे के सारे जेडाइस को मार देता है, इवन वो यंगलिंग्स को भी नहीं छोड़ता। अब एक फाइनल की मोमेंट होता है इस पूरी ट्रिलॉजी का जिसमें पैल्पटीन रिपब्लिक को डिसमिस करके एक एम्पायर बनाता है और डेमोक्रेसी और फ्रीडम का वही अंत हो जाता है। ऑर्डर 66 में मास्टर योडा और ओबी-वॉन बच जाते हैं। जब ओबी-वॉन पर केनोबी को ये पता चलता है कि एनाकिन ने सारे यंगलिंग्स को मारा है वो डिसअपॉइंट हो जाता है और मास्टर योडा उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब एनाकिन को मारना होगा क्योंकि वो अब डार्क साइड की तरफ जा चुका है और पैल्पटीन को वो संभाल लेगा क्योंकि ओबी-वॉन अभी उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मास्टर योडा फेल हो जाते हैं। जब ओबी-वॉन केनोबी पैडमे को ये सारा सच बताता है तो पैडमे शॉक हो जाती है और वो एनाकिन को रोकने के लिए मुस्तफा चली जाती है जिसमें ओबी-वॉन केनोबी चोरी छुपे उनके पीछे आ जाते हैं। जब वो एनाकिन को रोकती है तो एनाकिन इतना पागल हो जाता है कि वो पैडमे को भी मारने लगता है, लेकिन ओबी-वॉन केनोबी उसे बचा लेते हैं और एनाकिन से लड़ाई करते हैं और ओबी-वॉन केनोबी हाई ग्राउंड अचीव कर लेते हैं जिसमें एनाकिन के हाथ और पैर काट देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब हाई ग्राउंड का मतलब होता है चेकमेट, जिसमें अपोनेंट को हार मारनी होती है नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन पैल्पटीन दार्थ वेडर को बचा लेता है और उसे सूट देता है जो उसे जिंदा रखती है और उसके बिना वो जी नहीं सकता है। और दूसरी तरफ पैडमे ट्विंस को जन्म देती है और उनका नाम रखती है लूक और लेया और इन दोनों भाई बहनों को देखकर वो ओबी-वॉन केनोबी से कहती है कि एनाकिन के में अभी भी अच्छाई बाकी है और पैडमे मर जाती है क्योंकि उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं रहती है। मास्टर योडा ओबी-वॉन केनोबी से कहते हैं कि तुम लूक को लेकर टैटूइन चले जाओ और वहां पर उसके लिए एक टास्क होता है जिसमें मैं अपने अलग एक वीडियो में कवर करूंगा। और सेनेटर ऑर्गैना लिया को लेकर ऑल्डेरॉन चले जाते हैं और इस पूरी ट्रिलॉजी का यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।